जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग झारखंड का परिचय जो है झारखंड के मानचित्र से क्लियर करेंगे। जहाँ तक संभव होगा झारखंड के मानचित्र से ही हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। झारखंड में देखिए कितने ज़िले हैं और कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, इसको कैसे याद रखा जा सकता है, इन सारी बातों को आज मैं एक अलग ही तरीके से बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो फिर आप लोगों को याद करने में और लोकेशन जानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए यहाँ पे झारखंड में आप जानते हैं कि यहाँ पे 5 प्रमंडल में झारखंड को बांटा गया है, जिसमें स्टार्टिंग में आप जानते हैं कि 18 जिला और 4 प्रमंडल में पहले झारखंड बटा हुआ था, जिसमें से 4 प्रमंडल कौन कौन है। देखिए पहला आ जाता है आपका ये पलामू, गढ़वा, लातेहार, ये आपका पलामू प्रमंडल में आ जाता है। दूसरा आपका हो गया, इसमें 3 जिला हो गया। दूसरा आपका हो गया चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, और आपका इधर से ले लीजिए बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, ये 7 जिला आता है। रामगढ़ भी इसी में आ जाता है। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़, ये टोटल ये आपका उत्तरी छोटानागपुर में आ जाता है, 7 जिला। और ये आपका 6 जिला जो है संथाल परगना में आता है। तो इसको देख लेते हैं। देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज और गोड्डा, ये आपका संथाल परगना हो गया। उसके बाद आप लेते हैं कोल्हान प्रमंडल को, जिसमें 3 जिला है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये आपका कोल्हान प्रमंडल के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी छोटा नागपुर एक बच गया, जिसमें आपका रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा, ये आपका आता है। तो टोटल 5 प्रमंडल हो गए। 4 प्रमंडल पहले थे और एक प्रमंडल जो नया प्रमंडल हो गया, ये आपका कोल्हान प्रमंडल, जो सबसे नया प्रमंडल है। इसको याद रखिएगा, इसको पूछता है कि सबसे नया प्रमंडल कौन है, तो आपका हो गया कोल्हान प्रमंडल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहले क्या था कि पहले 18 जिला था झारखंड में, लेकिन 6 नए नए ज़िले बने हैं। तो वो 6 ज़िले कौन हैं उसको हम लोग याद रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, 2001 में आपका 4 जिला बना और 2007 में आपका 2 जिला बना। तो टोटल 6 जिला इधर हो गया और 18 उधर। तो अभी प्रेजेंट में आपका जो है झारखंड में 24 जिले हैं। तो हम लोग इसको याद रखना होगा, ये एग्जाम में पूछता है दोस्तों, समझे ना, कि कौन कौन जिला कब बना। तो नया जिला पहले बता देते हैं, फिर एक एक करके सारे जिलों को बताएंगे। नया जिला को याद रखने के लिए देखिए आपको इस तरह से याद रखना होगा। सबसे पहले बना आपका लातेहार, देखिए ये हो गया लातेहार। उसके बाद बना आपका जामताड़ा। तीसरा में आपका आता है सिमडेगा और चौथा में सरायकेला खरसावां। ऐसे इसको कनेक्ट कीजिए, जेड टाइप का बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए ये हो गया, ये आपका 4 जिला बना। और इसका डेट भी आपको पूछेगा। तो डेट यानी लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां कब कब बना, तो आपको बताते हैं कि लातेहार जो है वो 4 अप्रैल को बना। लातेहार 4 अप्रैल। और आपका ये हो गया जामताड़ा 26 अप्रैल। जामताड़ा आपका हो गया 26 अप्रैल को। सिमडेगा हो गया 30 अप्रैल को। और सरायकेला खरसावां भी 30 अप्रैल को। मेन ये याद रखने का डेट तो है ही, उसके साथ साथ से आपको याद रखना कि 19वां जिला कौन सा है। तो 19वां जिला आपको मारना है लातेहार। 20वां जिला जो हो गया आपका जामताड़ा। 21वां जिला हो गया सिमडेगा। और 22वां जिला हो गया आपका सरायकेला खरसावां।
तो ये आपका 22 जिला हो गया। अब 2 जिला बच गया कि 2 नया नया जिला कौन है। 23वां जिला कौन होगा और 24वां। सबसे ज़्यादा पूछता है कि 24वां जिला कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है खूंटी और एक हो गया आपका रामगढ़, ये 2 जिला है जो नया बना है। ये दोनों बना है कब कब, ये आपका जो है 12 सितंबर, दोनों एक ही डेट में बना है, 12 सितंबर 2007। 12 सितंबर 2007 में ये दोनों जिला बना है, डेट को याद रखिएगा। और 23वां जिला जो है वो आपका हो गया खूंटी और 24वां जिला हो गया आपका रामगढ़। 23वां जिला खूंटी और 24वां जिला रामगढ़, ये याद रखिएगा। 24वां जिला कौन सा है, रामगढ़ है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग याद रखते हैं और क्या क्या पूछेगा। देखिए आपका नक्शा पूछता है कभी कभी कि आपका जो झारखंड है वो कितने राज्य को टच करता है। तो ये देखिए यहाँ मैप में आपका क्लियर है। ये आपका नॉर्थ हो गया, नॉर्थ में बिहार। साउथ ये हो गया, साउथ में आपका हो गया उड़ीसा। और ये आपका ईस्ट में आपका पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा गड़बड़ जो है वो लोग यही करता है कि पश्चिम बंगाल है तो वो पश्चिम में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल झारखंड के पूरब में है और पश्चिम में जो है यानी कि वेस्ट जो हो गया आपका, वेस्ट मतलब पश्चिम। पश्चिम में 2 राज्य है, एक हो गया आपका उत्तर प्रदेश और एक हो गया छत्तीसगढ़। तो आपका यानी झारखंड को कितने राज्य से सटा हुआ, झारखंड 5 राज्य से सटा हुआ। क्लियर हो गया। उत्तर में आपका हो गया बिहार, दक्षिण में हो गया उड़ीसा, पूर्व में हो गया पश्चिम बंगाल और पश्चिम में हो गया उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ तक याद हो गया आपको। अब आपको ये पूछेगा कि उत्तर में झारखंड के कितने ज़िले बिहार यानी उत्तर में हैं। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारे 10 जिला है, फिर यहाँ से यहाँ तक भी इधर भी 10 जिला है, और यहाँ से यहाँ ये जो है 4 जिला है, और फिर इधर से 4 जिला। तो आपको याद रखना 10 10 10 4 4। क्लियर हो गया। अब देखिए इसको 10 10 10 4 4 कौन कौन है ये भी याद रखना है। आपको पूछेगा कि वो उत्तर में कौन कौन जिला यानी बिहार को टच करता है। तो ये सबको याद रखने के लिए दोस्त परमंडल वाइज हम लोग जाएंगे। परमंडल वाइज देखिए सबसे पहले लेफ्ट तरफ से लेते हैं जब हम लोग, तो आपका आता है एक गढ़वा पलामू। यहाँ से हम लोग ये करते हैं, ये आपका गढ़वा पलामू हो गया, मतलब कि पलामू परमंडल में 2। इसको देखिए ये 2 हो गया। आपका आ गया उत्तरी छोटा नागपुर में आपका चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, यानी कि यहाँ हो गया 4 4 2 6। अब 4 बच गया देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, यहाँ भी हो गया 4, यानी 2 2 4 4, टोटल 10 जिला जो है वो आपका बिहार को टच करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्त। अब आपका आते हैं पश्चिम बंगाल को कौन कौन टच कर रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ भी आपको परमंडल वाइज ही हम लोग देखेंगे। ये देखिए यहाँ से हम लोग एक परमंडल को काट देते हैं, संथाल परगना को। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा। फिर यहाँ 4 गो आ गया। संथाल परगना से 4 जिला जो है बंगाल को टच करता है। और ये हमारा उत्तरी छोटा नागपुर से कितने जिला है, 3 जिला आ जाता है दोस्त। देखिए रामगढ़, बोकारो, धनबाद, 3 जिला। रामगढ़ भी बंगाल को टच करता है, इसको ध्यान रखना है। रामगढ़, बोकारो, धनबाद 3 जिला जो है वो पश्चिम बंगाल को टच कर रहा है, यानी कि संथाल परगना से 4 जिला और उत्तरी छोटा नागपुर से 3 जिला, 7 हो गया। अब बचा कौन, 3 जिला। तो दक्षिणी छोटा नागपुर से देखिए एक आपका रांची जो है ये 1 हो गया, यानी दक्षिणी छोटा नागपुर का रांची जो है वो बंगाल को टच करता है। मात्र दक्षिण छोटा नागपुर से मात्र 1 जिला ही है जो बंगाल को टच करता है, यानी 4 3 7 और 1 8 हो गया। और 2 गो हमारा हो गया कोल्हान प्रमंडल से, ये कोल्हान प्रमंडल हो गया। इससे 2 गो, एक सरायकेला खरसावां और एक पूर्वी सिंहभूम। तो यानी इधर भी हमारा 10 हो गया है। और 10 में से प्रमंडल कितना आ जा रहा है, 4 प्रमंडल आ रहा है हमारा। संथाल परगना हो गया, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर
और एक कोल्हान प्रमंडल, यानी चार प्रमंडल के ये निम्नलिखित जिले जो हैं वो जो है ये आपका पश्चिम बंगाल को टच करता है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा दोस्त। अब हम लोग आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा को भी चार जिला टच करता है, वो देखिए कौन कौन सा है। ये आपका हो गया पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिम सिंहभूम और सिमडेगा। यानी कि क्या हो गया कि पूरा पूरा कोल्हान प्रमंडल जो है उड़ीसा को टच करता है, और एक सिमडेगा यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर का जो सिमडेगा आता है वो आपका उड़ीसा को टच करता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ को देखिए, एक एक जिला लेते हैं लोग। छत्तीसगढ़ को कितना जिला टच कर रहा है? 4 जिला टच कर रहा है छत्तीसगढ़ को। 4 जिला में कौन कौन है? तो यहाँ दक्षिणी छोटा नागपुर का मेनली आपका 2 जिला आ रहा है, और 2 जिला पलामू प्रमंडल का आ रहा है। गुमला सिमडेगा हो गया इधर, और ये लातेहार और गढ़वा हो गया इधर। तो 4 जिला हो गया, छत्तीसगढ़ को टच कर रहा है। और उत्तर प्रदेश को मात्र, सबसे ज़्यादा सवाल आपका यहीं से आता है कि उत्तर प्रदेश को, यानी कि ये गढ़वा से ज़्यादा सवाल आता है। गढ़वा से सवाल क्या आता है कि गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है, झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला गढ़वा, जो 3 राज्यों को स्पर्श करता है। ये देखिए, उत्तर में आपका हो गया बिहार, और इधर आपका उत्तर प्रदेश भी टच कर रहा है, और इधर छत्तीसगढ़ भी टच कर रहा है। तो गढ़वा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ से सवाल बनता है। ये 3 राज्यों को स्पर्श करता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है वो जानेंगे कि किस किस जिला का गठन जो है वो कब हुआ। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग पलामू प्रमंडल में आते हैं। तो पलामू प्रमंडल में याद करने के लिए देखिए, आसानी से हम आपको सिखाएंगे, ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। सबसे पुराना इसमें जो है आपका वो पलामू हो गया। सबसे पुराना आपका पलामू है। पलामू, गढ़वा, तब आके लातेहार। लातेहार का आपको बताए हैं कि इसका स्थापना कब हुआ है? 4 अप्रैल 2001 को सबसे पहले, यानी कि ये जो है आपका 19वां जिला हो गया। तो याद कैसे करना है आपको कि कब कब बना? सिंपल सा टेक्निक बताते हैं। ये 1892 पलामू, और 1991 आपका हो गया गढ़वा। 1892, 1991, और लातेहार आपका हो गया ये आपका 2001 नया वाला है। तो ये तीनों आपका हो गया, पलामू 1892, गढ़वा 1991 और लातेहार 2001। आप इसको कॉपी में नोट करते जाइएगा, इससे आसानी से याद हो जाएगा। पलामू प्रमंडल क्लियर हो गया होगा आप लोग को। पलामू 1892, गढ़वा 1991 और लातेहार 2001। पलामू प्रमंडल क्लियर हो गया दोस्त। अब हम लोग चलते हैं पलामू के बाद हम लोग आते हैं उत्तरी छोटा नागपुर में। उत्तरी छोटा नागपुर में देखिए, आपको ये पूरा दिख रहा होगा। उत्तरी छोटा नागपुर आ गया हम लोग का। उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे मेन जो है वो आपका हो गया हजारीबाग। केंद्र है हजारीबाग, इसी से लगभग सारे ज़िले कट के बने हैं, 1-2 ज़िले छोड़ के। तो इसमें हम लोग देखिए, हजारीबाग का स्थापना जो हुआ है वो आपका हुआ 1833। सबसे पुराना जिला हजारीबाग भी 1833 में बना है। उसके बाद इसका जो है सो चतरा बना। चतरा का लिखिएगा 1972 आपका लिखिएगा। नहीं, गिरिडीह का हो गया आपका 1972, है ना। 1972 गिरिडीह हो गया। चतरा आपका हो गया 1991। चतरा 1991, और कोडरमा आ गया आपका 1994। सीरियली से याद करते जाइएगा। हजारीबाग है 1833, गिरिडीह 1972। रुकिए, हम ठीक से लिख देते हैं, आप लोग को नोट करते जाइए। हजारीबाग आपका हो गया 1833, गिरिडीह आपका हो गया 1972, चतरा हो गया आपका 1991, कोडरमा हो गया आपका 1994। रामगढ़ सबसे नया बना है आपका, और ये सबसे नया 24वां जिला आपका हो गया। तो ये हो गया आपका 2007।
12 सितंबर 2007। ये हो गया आपका बोकारो और एक धनबाद। तो धनबाद जो है सो पुराना है, आप जानते हैं कि एक मूवी बना है गैंग ऑफ वासेपुर, ये आपका धनबाद में ही बना है। तो धनबाद आपका हो गया कब कब 1956, ये पुराना है। और एक हो गया आपका बोकारो। बोकारो जिला जो है वो आपका बना है 1994। बोकारो 1991, सॉरी बोकारो 1991 में बना। तो दो को आपका 1991 में हो गया। आपका चतरा 1991 में है और बोकारो 1991 में। कोडरमा आपका 1994 हो गया, गिरिडीह 1972 हो गया, हजारीबाग 1833 और रामगढ़ 2007, बोकारो 1991 और धनबाद 1956। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, सब याद हो गया होगा आप लोग को। तो आगे अब हम लोग चलते हैं देवघर जिला, यानी कि संथाल परगना प्रमंडल में हम लोग आते हैं। इसको आसान याद करने का बहुत आसान सा तरीका देखिए आप लोगों को बताते हैं। ये क्या करना है, डी डी जे और एक है GPS। DDJ या तो ऐसे रख सकते हैं, ये DJ कर दीजिए, बीच में आपका ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, ये DJ को, है ना। ये आप इसको कर दीजिए D, इसको कर दीजिए J, DJ, है ना। D से देवघर और J से जामताड़ा। और इधर हो गया आपका GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS। और बीच में आपका दोनों को डिवाइड कर रहा है, DJ और GPS को दुमका डिवाइड कर रहा है। इतना याद हो जाएगा। अब ये कब कब बना है उसको देखते हैं। तो जितना ऊपर है दोस्तों उसको आप लोग याद रखिए। ऊपर वाला बहुत आसान है, देवघर, गोड्डा और साहेबगंज। ये तीनों जिला जो है, देवघर, गोड्डा और साहेबगंज, ये तीनों जिला जो है वो 1983 में बना। 6 जिला ही टोटल है, 6 जिला में 3 जिला जो है सो 1983 में बना। तो बचा 3। अब 3 में हम लोग एक जानते हैं कि जामताड़ा जो है वो नया जिला है। ये कब बना है, तो ये आपका 2001 में बना है। कितना 2001, तो 26 अप्रैल 2001 में बना। क्लियर हो गया। और आप रह गया दुमका। ये दुमका जो है बहुत फेमस है और पुराना भी है ये दुमका। तो दुमका का आप लोग याद रखिएगा, दुमका 1855। आप इसको कोल्हान जो है विद्रोह जो हुआ था, संथाल विद्रोह, उससे इसको याद रख सकते हैं। ये 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह, उसी टाइम दुमका बना। देखिए 1855, ये दुमका का हो गया। अब एक बच गया पाकुड़। तो पाकुड़ को भी याद रखना, पाकुड़ 1994 कंप्लीट हो गया। किसी तरह का परेशानी नहीं हुआ होगा इसमें। देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, ये आपका हो गया 1983। दुमका हो गया आपका 1855, सबसे पुराना यहाँ पे दुमका ही है, 1855। जामताड़ा 2001, पाकुड़ 1994। क्लियर, सब याद हो गया है। अब हम लोग आते हैं कोल्हान प्रमंडल में आते हैं हम लोग। कोल्हान प्रमंडल देखिए, ये हो गया आपका कोल्हान प्रमंडल। तो कोल्हान प्रमंडल में कौन कौन सा कब बना है इसको हम लोग देखेंगे। पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम, ये दोनों को बना है 1990 में। पश्चिम सिंहभूम 1990। अब आपका सरायकेला खरसावां आ गया। सरायकेला खरसावां के बताए थे आपको, जब जेड बनाने बोले थे आपको, लातेहार, जामताड़ा, देखिए यहाँ आप हो गया लातेहार, यहाँ हो गया आपका जामताड़ा, ये सिमडेगा और सरायकेला खरसावां, ये आपको ऐसे करके बनाने बोले थे। तो ये कब बना आपका 2001 में। 2001 में 4 जिला बना, चारों जिला का नाम बता दिया आपको। और ये दोनों जो है आपका कब बना 1990, यानी कि पूर्वी सिंहभूम 1990, पश्चिम सिंहभूम 1990 और सरायकेला खरसावां 2001। तो हमारा कोल्हान प्रमंडल भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर मतलब रांची वाला एरिया। देखिए रांची का क्या है, कौन कौन बना है, इसमें 5 जिला आता है, रांची, खूंटी और लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा ये 5 जिला आता है।
आपका दक्षिणी छोटा नागपुर में। तो कौन कौन कब बना है इसको देख लेते हैं हम लोग, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें सबसे जो पुराना जो है वो लोहरदगा और गुमला को ले लेते हैं। देखिए लोहरदगा गुमला जो है वो जो है कब बना है, ये 1983, आपको ऊपर भी बताए थे। 1983 में जो बना था। गोड्डा साहेबगंज हो गया आपका, गोड्डा साहेबगंज, और एक और बनाए थे आपको देवघर गोड्डा साहेबगंज आपका 1983 में बना था। इसी तरह से लोहरदगा और गुमला भी आपका 1983 में बना। रांची आपका बना कब, 1899। खूंटी आपका बना कब, 2007। और सिमडेगा का बना आपका 2001। इसमें तो आपका दो गो आसानी से निकल जा रहे, चूँकि खूंटी जो है 23वां जिला हो गया, 2007 में बना। सिमडेगा जो है सो 2001 में बना है। और लोहरदगा का गुमला जो है सो 1983 में बना। और रांची सबसे पुराना है, 1899 में बना। यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब याद हो गया होगा आपको, कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्त, देखिए दो जिला ऐसा है जो दो पड़ोसी राज्यों को टच करता है। तो कौन कौन ऐसा है जो दो पड़ोसी राज्य को टच करता है, एक ध्यान से देखिए, ये वाला, ये दोनों को टच कर रहा है। ये सरायकेला खरसावां जो हो गया वो अब पश्चिम बंगाल को भी आपका टच कर रहा है, ये पश्चिम बंगाल को टच कर रहा है, और ये उड़ीसा को भी टच कर रहा है। और एक और ज़िला जो है आपका दुमका, देखिए दुमका, ये इधर बिहार को भी टच कर रहा है और ये बंगाल को भी टच कर रहा है। तो आपका दो ज़िला ऐसा है, सरायकेला खरसावां और दुमका, जो बिहार को भी टच कर रहा है और बंगाल को भी टच कर रहा है। तो इसको आपको याद रखना है। और एक और है, इसमें पूछता है कि कौन कौन जिला झारखंड में ऐसा है जो लैंडलॉक है। लैंडलॉक कहने का मतलब है कि कोई भी राज्य को टच नहीं करता है। वो दो जिला कौन कौन से, तो देखिए लोहरदगा का आप मैप देख लीजिए, लोहरदगा किसी को टच नहीं करता है। और आपका एक खूंटी हो गया, खूंटी को भी ध्यान से देखिए, खूंटी भी कोई राज्य को टच नहीं करता है। ये हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको। और एक बोलता है कि कौन सा ऐसा जिला है जो 3 राज्यों को टच करता है, तो ये आपका हो गया आपका गढ़वा। ये गढ़वा हो गया आपका, देखिए गढ़वा आपका बिहार को टच कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है, और इधर छत्तीसगढ़ को टच कर रहा है। तो मेनली इतने सवाल जो है सो झारखंड का परिचय से आप लोग को बता दिए। बहुत सारा परिचय में जनजाति वगैरह भी आ जाता है, लिंगानुपात ये कितना है वो कितना है, तो ये मैप के थ्रू बताना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहाँ तक संभव हो सके झारखंड का परिचय से, मैप से आपको लगभग क्लियर हो गया होगा। किसी तरह का कोई समझने का फेर होगा अगर, तो प्रॉब्लम आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।